मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस चैप्टर के 75 एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस के उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। प्रश्न है, सिग्मंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा आनंद सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है? वो है आपका आईडी। तो आईडी सिद्धांत काम करती है। तो आईडी सिद्धांत किस पर काम करती है? तो ये करती है खुशी पर काम। स्वनियमन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो स्वनियमन को किस नाम से जाना जाता है? तो इच्छा शक्ति। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में होता है? तो ये फालिक चरण में होता है। कार्ल रोजर्स के व्यक्ति के मानवतावादी सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो यह केंद्रीय अवधारणा उसकी आत्म साक्षात्कार की। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका आंसर है पर्सोना। प्रासंगिक तपंत बोधि परीक्षण का निर्माण किया था? तो किसने किया था? मॉर्गन एंड मोरे ने। कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है, दोनों हैं इसका आंसर। शेल्डे ने व्यक्तित्व को बताया, तो एंडोमॉर्फिक भी बताया, एक्टोमॉर्फिक भी बताया और मेजोमॉर्फिक भी बताया। इनकी ये तीनों प्रकार से व्यक्तित्व को परिभाषित किया। आरवी कैटल का कार की उपागम के साथ वही संबंध होता है जो अल्पोर्ट का था। किससे था? शील गुण उपागम से। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह विचार किसका है? तो ये गिलफर्ड का है। रोसर्क परीक्षण की किस अनुक्रिया वर्ग से बुद्धि परिवर्तन होती है? इसका आंसर है बी यानी कि डब्ल्यू से। एमएमपीआई द्वारा मूलतः व्यक्तित्व के क्या होते हैं? इसका आंसर है रोगात्मक शील गुणों का मापन होता है एमएमपीआई के द्वारा। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो ध्येय से अलग होना व्यक्तित्व की विशेषता नहीं। व्यक्तित्व की प्रकृति के संदर्भ में 100 युक्त तत्व नहीं है, तो इसका है अर्थ। ए आंसर इसका सही है। क्रेसमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो ये 3 तरह के व्यक्तित्व इन्होंने बताए। एक पूर्णतः विकसित आत्मसंप्रत्यय में क्या होता है? इसमें होता है आंसर इसका बी है, परिवर्तन कठिन होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण एक है, तो ये क्या है? ये अंशतः प्रक्षेपीय परीक्षण है। कैटेल के व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार है, तो कारक विश्लेषण। शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने नहीं दिए? तो ये युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार नहीं दिए। एसएटी वशिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया, ये किसने किया? तो लियोपोल्ड ब्लैक ने किया था। टीएटी जो टेस्ट होता है, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो सी आंसर इसका सही है, 10, 10, 10 और 1 यानी कि 31। रोरसा बुद्धि परीक्षण किस सन में निर्मित हुआ? तो इसका आंसर ए सन 1921। थिएटिक
अपरसेप्शन परीक्षण यानी TAT टेस्ट में कुल 30 चित्र होते हैं। 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों के, 10 दोनों तथा 1 सादा। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, हरमन रोरसा। रोरसा मसी परीक्षण यानी कि में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। जो TAT परीक्षण होता है इसकी रचना तो T मॉर्गन ने की थी एवं मोरे ने। किस सन में की थी? तो यह इसका 1935। TAT परीक्षण होता है, इसमें कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, कैसी है, कहानी का कथानक क्या है, कहानी का मापन एवं व्यक्तित्व कैसा है, सभी पर निर्भर है। मैं क्या कर सकता हूँ, यह किसका भाव है? आत्म शक्ति का भाव है। भौतिक आयाम में क्या शामिल होता है? तो पौष्टिक आहार भी शामिल होता है, व्यायाम भी शामिल होता है और आराम भी शामिल होता है। ये सभी इसका आंसर सही है। आत्म की प्रथम अवस्था, आत्मज्ञान की प्रकृति क्या होती है? इसका आंसर है ज्ञानात्मक। मैं कौन हूँ, यह किसका भाव है? तो यह है आत्मशक्ति का भाव। आत्म विकास के कितने आयाम होते हैं? इसके 4 आयाम होते हैं। भावना किसका तत्व है? ते संवेगात्मक पर्यावरण का तत्व है। मेकअप के प्राइमर का क्या उद्देश्य है? एक चिकना आधार बनाए, ये उद्देश्य है इसका। दांत साफ करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका बी प्लग हटाना और कैविटी को रोकना। फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो दांत के एनेमल मजबूत करना और कैविटी को रोकना। डेंटल सीलेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दांतों को सड़न से बचाना। शब्द साक्षात्कार निम्न में से किस शब्द से बना है? ये इंटरवायर। इंटरव्यू शब्द किस भाषा के शब्द इंटरवायर से लिया गया है? तो ये फ्रेंच की। साक्षात्कार को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो यह है इसकी 8 श्रेणी। साक्षात्कार में एक प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, तब आप क्या कहेंगे? साक्षात्कारकर्ताओं से माफी मांगेंगे। निर्णयन साक्षात्कार का ताल्लुक किससे है? तो यह साक्षात्कार लेने वाले से। तो प्राथमिक साक्षात्कार हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है और असंरचनात्मक भी हो सकते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। शब्द साक्षात्कार का क्या अभिप्राय है? ये आपसी विचार भी और आपसी दृष्टि भी। इसका उत्तर सी सही है। संपूर्ण साक्षात्कार प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग उचित होगा? बी कॉन्शियस। इसका बी सही है। शैक्षणिक जीवन वृत्त को क्या कहते हैं? इसे बायोडाटा भी कहते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं, करिकुलम वाइटे यानी कि सीवी बोलते हैं, उपयुक्त सभी बोलते हैं। रिज्यूम के शुरुआती खंड को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये 3 खंडों में बांटा जा सकता है। बायोडाटा पर संदर्भ अनुभाग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पेशेवर संदर्भों के नाम एवं संपर्क विवरण को शामिल करना। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो कैसे चुननी चाहिए? एक उच्च गुणवत्ता वाला पेशेवर हेडशॉट। लिंक्डइन पर किसी को फॉलो करने का क्या मतलब है? तो बिना जुड़े उनके पोस्ट से अपडेट प्राप्त करें। लिंक्डइन पर हैशटैग का उचित उपयोग क्या है? इसका आंसर है सी। पोस्ट दृश्यता बढ़ाने के लिए
प्रासंगिक हैशटैग का उपयोग करें। सामूहिक परिचर्चा क्या होती है? तो इसका आंसर है बी, पूर्व नियोजित समूह के मध्य विशेष चर्चा। विचार गोष्ठी का क्या उद्देश्य है? तो इसका प्रयोग सभी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाना, विचारों में सहयोग की भावना लाना, अनुभव एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना। मौखिक साक्षात्कार वास्तविक साक्षात्कार का होता है। क्या होता है? नाटकीकरण होता है। सामूहिक चर्चा का रूप है, इसका है मौखिक संप्रेषण। सामूहिक परिचर्चा में क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सी, समय ज्ञान एवं प्रमुख विषयों को दोहराना। समूह क्या होते हैं? तो औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होती है, प्राथमिक एवं द्वितीयक होती है, ये सभी होते हैं। औपचारिक समूह क्या है? तो समिति भी है, कार्यबल भी है, ये भी, दोनों।